जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग बिहार जीके जीएस का बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं, जो कि सामान्य परिचय थे बिहार के। अब हम लोग इतिहास के प्रश्न को हल करेंगे, जो कि बिहार से संबंधित है, जो सचिन चौधरी सर के बुक हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित, जो कि टीआरई 4.0 में आने वाले प्रश्न होंगे। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न को हल कीजिएगा और पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो प्राप्त हुआ था वह हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तबकाते नाशरी से। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की जो प्राचीनतम संस्कृति है वह क्या है? तो वह है नवपाषाणिक संस्कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, यह दफन है। तो यह कहाँ दफन है? ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में है। ये जो कश्मीर की घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, यहाँ पे ये भी प्रश्न ध्यान में रखिएगा, नाम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो यह नालंदा में है। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम जो विजेता है वह बख्तियार खिलजी था। ये स्टार वाले प्रश्न हैं। अधिकतर एग्जामों में आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि 66 से 62 बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन क्या है पूछे गए थे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, और क्या है, धार्मिक केंद्र के रूप में। यहाँ पे उत्तर का चयन करना था कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, विद्या के केंद्र में, प्रशासनिक केंद्र में, और यहाँ पे है धार्मिक केंद्र में। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। क्या हो जाएगा आंसर? फिरदौसी। यहाँ पे देखिए, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बात हो रही है 1632 की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में देखिए 1632 में पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री क्या की थी? स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे सही कथन को पहचानना है, कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। दूसरा है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके सभी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज की मदद की, पैसे से नहीं। और तीसरा है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके सभी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। और चौथा है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके सभी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किसने किया था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 का जो नेतृत्व था वह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कुंवर सिंह राजा थे तो वह जगदीशपुर के थे। ये बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कुंवर सिंह राजा थे तो यह जगदीशपुर के। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो 22 अप्रैल 1858 को हुए थे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी कर। जो नमक सत्याग्रह चल रहा था जिस दौरान बिहार में लोगों ने विरोध किया था किस कर को, तो चौकीदारी कर। अगला प्रश्न है हमारा, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रण किया था किस चीज के लिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरहवा के। अगला प्रश्न है हमारा, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो यह पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा किया गया था, जो कि एक ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। पीर मोहम्मद मुनीस जो थे वह क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख क्या थे, पत्रकार थे।
जो कि अपने लेखन के माध्यम से क्या किया था, किसानों की दुर्दशा को उस टाइम में उजागर किया था, जिसने कहा था कि दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नाम बताए थे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हुंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1929 को हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन की बात हो रही है, तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो किसान नेता बताना है आपको, यहाँ पे विकल्प का भी चयन करना है। तो किसान नेता का नाम देखते हैं, कौन है? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद जो कि किसान नेता थे, बिहार के क्या थे? किसान नेता थे। 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तथा 2। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह गया अधिवेशन था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का तो पटना में था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला प्रश्न है हमारा, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो किसके द्वारा छोड़ी गई थी? तो वह राजेंद्र प्रसाद ही थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी ऑप्शन में क्या है? अंग्रेज को हराने का सही तरीका पता था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम क्या है? इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिहार। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार सरकार ने शराब से परहेज को बढ़ावा देने के प्रयास के कारण राजस्व में भारी कमी का सामना किया। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे, ताकि लोगों को पुनः शराब पीने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? राजेंद्र कुमार, ब्रिज किशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्णा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वह स्वामी विद्यानंद थे जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल सराफ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यह हजारीबाग में हुआ था। 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था, ये भी याद रखना है, 1921 में हुआ था, जो कि हजारीबाग में आयोजित किया गया था। और यह सम्मेलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? चलाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभी जस्ट बताया गया है, 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। आजाद दस्ता जो बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा था। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष जो है वह जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में क्या किए थे? भाग लिए थे, जिनका नाम है फणींद्रनाथ घोष। और यह कब? 1928 में। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वह फूलन प्रसाद वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि उस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है 1934 में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो कब गठित हुई थी सोशलिस्ट पार्टी? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम में ने रोक लगाई। तो किस चीज के लिए था यह था बेट बेगारों पर। बेट बेगारों पर था यह। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? इसका देखेंगे, आंसर है 1908 में। 1908 में क्या हुआ था? देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सन 1908 में पारित किया गया था। यह अधिनियम छोटा नागपुर क्षेत्र अब झारखंड के आदिवासी समुदाय की भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जो कि इस कानून ने गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि खरीदने या हड़पने से रोक दिया। इसका मुख्य उद्देश्य खुटकटी भूमि व्यवस्था और पारंपरिक भू अधिकारों को संरक्षित करना था। अगला है, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौड़ी विद्रोह बताना है कि किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1819 या 1812 के आसपास माना जाता है, इसमें से कोई विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति के नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो
3/20 भाग, 3/20 भाग क्या किया जाता था? अमानत रखा जाता था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आपको सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का भी आपको इसमें करवा दूंगी। बहुत लंबा है प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैं सिर्फ प्रश्नों को ही हल करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तिनकटिया प्रणाली बिहार विशेषकर चंपारण में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई एक नील खेती प्रणाली थी। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3 कट्ठा प्रति 20 कट्ठा यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण और शोषणकारी था, क्योंकि किसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती करनी पड़ती थी और उसका मुनाफा बहुत कम मिलता था। इसी अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और कमेंट में बताइएगा कि उन्हें आमंत्रण किन्होंने दिया था, जो कि इससे पहले मैंने अभी क्वेश्चन में करवा रखा है। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में जो सोसाइटी की स्थापना की थी वह कृष्ण मिशन सोसाइटी था। अगला प्रश्न है हमारा, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, वह क्या था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहावी आंदोलन का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह हमें बताना है। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर क्या थे? मोहम्मद जुबैर जो थे वह अध्यक्ष थे, और KN सिंह, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था ये हमें बताना है। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, यदुनंदन शर्मा, ये सभी क्या थे? नेता सभी किसान सभा से क्या थे? जुड़े थे। इसीलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। बिहार किसान सभा को स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यान आदि नेता जुड़े थे। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा के प्रमुख संस्थापक और किसान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं, और यदुनंदन शर्मा सक्रिय किसान नेता जिनका योगदान किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो बिहार हेराल्ड जो आरंभ किए थे वह कौन थे? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद जो कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो अनुशीलन समिति की जहां बात होगी उसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल। पटना में 1913 में किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशेंस के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशेंस के लेखक थे। अगला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैमूर।
बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किन्होंने किया था? समाजवादी पार्टी का गठन यहाँ पे है, तो यह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या किया गया था? यह इसका गठन किया गया था, समाजवादी पार्टी का गठन। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को जो उपाधि मिली थी वह लोक नायक की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को बताया गया है कि मतलब राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था ये। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बिरसा मुंडा के गुरु थे वह कौन थे? तो वह थे आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, आनंद पांडे थे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो वह 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही उत्तर है। अगला है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जो था वह था जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम जो कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वह स्थान कौन सा था? वह स्थान कौन सा था? वह स्थान भागलपुर और राजमहल था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, भागलपुर राजमहल। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित में कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पटना मुजफ्फरपुर, यहाँ है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो यह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी को 1733 में किया गया था। अलीवर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था 1733 में। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, 1912 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था?
इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यदुनंदन शर्मा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यदुनंदन शर्मा। अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। इसका सही आंसर क्या है? प्रधान जाति के हिंदू। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वह पटना की थी। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो वह थे समाजवादी थे। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, नरसिंह नारायण एक प्रमुख समाजवादी विचारक और कार्यकर्ता थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाजवादी आंदोलन से जुड़े और सामाजिक न्याय, समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर पक्षधर थे। अगला है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो श्री जगत नारायण लाल जी की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा? तो यह रहा था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी है, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, यानी कि धार्मिक केंद्र रूप में रहा था, और क्या है, विद्या केंद्र के रूप में रहा था, और प्रशासनिक केंद्र के रूप में रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पटना था। बहावियों का जो गतिविधि मुख्य केंद्र था वह पटना था। अगला प्रश्न है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि ये उग्र कृषक नेता के रूप में क्या जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1855 से 56 में बिहार के संथालों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताना है यहाँ पे। तो उनका नाम हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिली थी मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो यह हुआ था 1858 में। अगला प्रश्न है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। बिहार में जो क्षेत्र राजस्व वसूली धरना प्रदर्शन में जो कमी हुई थी वह 10 लाख। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो यह कौन सा विकल्प था? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध का विकल्प चुना था? तो यहाँ पे तो वो चौकीदारी कर था, इसमें मलबा, हाथी विकास, तो इसमें से क्या है? इसमें कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। वो कौन सा कर था? चौकीदारी कर था। अगला प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार निर्वाचित सरकार ने इस्तीफा दिया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बतक मियाँ। बतक मियाँ इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वह कौन थे? तो वो बतक मियाँ ही थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसके द्वारा किया गया था यह? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यह किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह किसका कथन है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, शेर खान। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कथन देखना है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा है क्या? यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बताना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? पहला और दूसरा है। यह वर्तमान बिहार बांका जिले में स्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वह थे धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अगला प्रश्न है हमारा, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह थी इलाहाबाद संधि। डेली आपको 100 प्रश्न करवाया जाएगा क्योंकि हिस्ट्री के अभी प्रश्न बहुत सारे बाकी है, इसीलिए प्रत्येक सेट में आपको 100 प्रश्न जरूर से ज़रूर करवाया जाएगा। आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये सभी प्लेलिस्ट में
आपको एक जगह मिल जाएंगे, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और फाइन आर्ट्स के भी बीपीएससी जो टीआरई 4 में आने वाले प्रश्न हैं वो भी एक प्लेलिस्ट बीपीएससी टीआरई 4 फाइन आर्ट्स नाम से है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।